छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए थे और जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट, एमएलए मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया और मनीष यादव भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान जब पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोका तो बवाल होने लगा। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। छात्र संघ चुनाव पर घमासान को लेकर 4 तस्वीरें आपके सामने। एनएसयूआई का हल्ला बोल जब देखने को मिला और आज सीएम आवास घेरने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। वहां पर फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ताकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया जा सके और वो सीएम का आवास ना घेर सके। इस आज जो एनएसयूआई का हल्ला बोल था छात्र संघ चुनाव को लेकर, उसमें सचिन पायलट के साथ तमाम लोग भी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आए। एक तरफ प्रदर्शनकारी छात्र संघ चुनाव को लेकर सीएम आवास को घेरने की कोशिश और पुलिस उनको रोकते हुए जोर आजमाइश, यहां पर तस्वीरें सामने नजर आई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, ये आप देख सकते हैं। कई सारे कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है और साथ ही सबको वहां से भीड़ को तितर-बितर किया गया। फिलहाल जयपुर के शहीद स्मारक में जब एनएसयूआई एकत्रित हुए, वहां पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जानी थी सीएम आवास को घेरने की। और इसके पहले भी आपने देखा छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश में अब इसकी आवाज की गूंज तेज हो चुकी है। चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, हर दिन आप देखते हैं कि दोनों संगठन के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर इनकी मांग तेज हो चली है। लेकिन आज जो स्थिति निकल कर आई, आप देखिए भारी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर और यहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए शहीद स्मारक पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। और न सिर्फ ये यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बल्कि आपको सचिन पायलट भी यहाँ पर मौजूद नजर आए थे, एमएलए मुकेश भाकर भी, रामनिवास गावड़िया और मनीष यादव भी। आज इस जो पूरा संगठन जो इकट्ठा हुआ था कार्यकर्ताओं का, उसमें ये भी बड़े नेता नजर आए थे। आप देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जब हो रहा था तो उस समय सचिन पायलट भी उस वाटर कैनन की चपेट में आए। और क्योंकि यहाँ पर शहीद स्मारक पर एक साथ इकट्ठा होकर फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग यही थी कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सीएम आवास घेरा जाएगा, लेकिन वो सीएम आवास तक आगे बढ़ पाते तो शहीद स्मारक पर भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया ताकि वहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाया जाए और जो और भी नेता थे, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे गावड़िया जी हो, उन सबको वहाँ से हटाया गया। फिलहाल स्थिति बताया जा रहा है कि कंट्रोल है। छात्र संघ पर ये बवाल यहाँ पर आपको देखने को मिला है और आप इसको देख रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस और भी अन्य मामले हैं जो हैं उसको लेकर अपनी आवाज को तेज की हुई है, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस तरह से हर रोज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, बार बार बहाने ढूंढ के चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं। छात्रों का टाइम निकल रहा है। हम सब चाहते हैं प्रदेश में चुनाव हो, उनकी मांग को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। पुलिस कोई भी कार्रवाई करे लेकिन छात्रों की आवाज दबा नहीं सकती। हम सब नौजवानों के साथ हैं। नौजवानों का भी काफी आज रुझान देखने को मिला, काफी तादाद में पहुंचे एनएसयूआई के। हजारों बच्चे मौजूद हैं। ये सब ये मांग करें चुनाव हो। चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव को रोका क्यों है, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये पुलिस हम लोगों के साथ आतंकवादियों जैसा बिहेवियर कर रही है, इनको जवाब राजस्थान की जनता और युवा दे के रहेगा। हम कोई आतंकवादी नहीं है, शांतिपूर्वक हम अपनी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ हमने जो है काफ़ी मजबूत व्यवस्था यहाँ पर रखी थी। एसटीएफ भी यहाँ तैनात किया था। हमने करीब 100 लोगों को यहाँ पर डिटेन किया है और इन पे आगे विधि सम्मत कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। बताया जा रहा विधायक को भी यहाँ पर घसीट करके ले जाया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो इनको पुश करके यहाँ पर बस तक लाया गया, बाकी सब अपनी मर्जी से यहाँ से। यहाँ इनको धरने के लिए और सभा करने के लिए परमिशन दी गई थी। उसके बावजूद ये कानून का उल्लंघन करके और बैरिकेड्स पे आके और जो पुलिस अधिकारी और जवान और महिला कांस्टेबल लगे हुए थे उनके साथ मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे। इनको समझाइश की गई है और उसके बाद में इन्होंने खुद ने जो इनके लीडर्स के कहने पे इन लोगों ने जो गिरफ्तारी दी है, 3 बसों में इनको गिरफ्तार करके और पुलिस स्टेशन भेजा गया है। अभी मौके पर बिल्कुल शांति है, सभी लोग डिस्पर्स हो रहे हैं और किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज है वैसा नहीं किया गया।
और चलिए राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन विभाग ने बढ़ाया है प्राइवेट बसों का किराया। जी हां, साधारण बसों में न्यूनतम किराया 95 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है। डीलक्स बसों में ₹1.70 प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं एसी बसों की अगर बात कर लीजिए तो ₹2.50 प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। एसी और डीलक्स बसों के यात्रियों पर ज्यादा भार पड़ेगा, क्योंकि एसी और डीलक्स बसों के जो किराए हैं प्रति किलोमीटर वो ज्यादा हैं। एसी बसों की अगर बात करें तो ₹2.50 अब हर किलोमीटर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं एसी बसों में ₹1.70 की वृद्धि की गई है। न्यूनतम किराया जो है वो 95 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है साधारण बसों में। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शव के साथ धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। रामसिंहपुर थाना के कालूवाला ढाबा में प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता यहां पर बेनतीजा रही। समझाने की कोशिश की गई, लेकिन समझाइश के बाद भी कोई नतीजा यहां पर नहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ा। 50 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग यहां पर की जा रही है। दरअसल बताते चले कि 23 जून को तस्कर की गाड़ी से एक मृतक घायल हुआ था। तो शव के साथ अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है और समझाइश का नतीजा कुछ भी यहां पर दरअसल शून्य रहा, क्योंकि समझने के तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी 50 लाख रुपए और मुआवजे पे नौकरी की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, शव के साथ अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है? अभी भी रखा हुआ है। सबके साथ ही उसके परिजन और साथ ही साथ ग्रामीण भी मौके पर बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक रायसिंह नगर से निर्वाचित होकर गए दौलत राव नायक के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन, जिसमें रायसिंह नगर के एडिशनल एसपी और श्री विजयनगर के एसडीएम शकुंतला चौधरी के द्वारा धरनार्थियों से 2-3 बार वार्ता की जा चुकी है, लेकिन वार्ता में अभी तक किसी तरह के कोई सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर नहीं आए। धरने पर बैठे लोगों के द्वारा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी के साथ साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संचालित योजनाएं हैं, उनके तहत और सीएम रिलीफ फंड से जिला आपदा प्रबंधन से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सबके साथ जो धरनार्थी बैठे हुए हैं, उनकी एक मांग है परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए और साथ ही साथ में परिजन एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बात बूंदी से बड़ी खबर की। युवक की हत्या से लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने जाम कर दिया है कोटा उदयपुर हाईवे। पुलिस अधीक्षक के साथ साथ भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। उदयपुर कोटा हाईवे को 3 घंटे से जाम बंद किया रखा है और जिस वजह से जाम की स्थिति यहां पर खड़ी हो गई है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं। 3 घंटे बीत चुके हैं। कोटा उदयपुर हाईवे जाम है 3 घंटे तक। आप सोचिए कि वहां पर गाड़ियों की कतार लंबी लग चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखाई पड़ रही हैं, जहां युवक की हत्या के बाद से लोगों में भारी आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने आक्रोश जताते हुए सीधे कोटा उदयपुर हाईवे पे आ गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और बड़ी संख्या में आपको गाड़ियों की एक लंबी कतारें नजर आ रही हैं, क्योंकि 3 घंटे से कोटा उदयपुर हाईवे जाम किया गया है। यहाँ पर युवक की हत्या को लेकर ये पूरा मामला है। पुलिस जाब्ता तैनात है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं। बूंदी के डाबी बरड़ इलाके में युवक की मौत के बाद में बवाल हो रहा है। हम आपको दिखा दे तस्वीरें सीधी। ये जो कोटा और उदयपुर हाईवे है, इस पर सीधा लोगों ने जाम लगा रखा है। लोगों की मांग है कि मुआवजा मिले और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। हाल ही में इसको लेकर लगभग ये माना जा सकता है कि करीबन 3 घंटे से सड़क जाम है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। दूसरे छोर पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो पुलिस अधिकारी है वो वार्ता कर रहे हैं कि वार्ता सफल हो, लेकिन लगातार वार्ता का दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लोग न्याय की मांग को लेकर सड़क जो उदयपुर हाईवे कोटा है, उदयपुर का है, उस पर जाम लगाए हुए हैं। करीबन 3 से 4 घंटे हो गए है। राजस्थान पुलिस है और लगभग 4 थाना पुलिस जो है यहाँ पर बूंदी की पहुँची है। लंबा जाम है। दूसरे छोर पर देखिए, जो वाहन यहाँ पर दौड़ा करते थे वो यहाँ पर अब पूर्ण रूप से रुके हुए हैं। न्याय की गुहार, आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर
लोग अड़े हुए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर वार्ता की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा यहाँ पर है, लेकिन अभी तक वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। वार्ता का दौर जारी है, सड़क जाम जारी है, मुआवजे की मांग और आक्रोशित लोगों का सड़क पर बिल्कुल उसी तरीके से धरना जारी है जो आज के 1 घंटे पहले शुरू हुआ था और अब 3 घंटे बीत जाने के बाद भी लगातार चल रहा है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भवानी इस खबर पर जुड़ चुके हैं और आप ये बूंदी से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। भवानी, 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी हाईवे जाम। बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ा मामला है। युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। डाबी थाना पुलिस में मुकदमा लापता होने का जो है वो रिपोर्ट परिजनों द्वारा दी गई थी। इसके बाद में सुबह युवक का चाकू से गुदा हुआ, धारदार हथियार से गुदा हुआ, खून से लथपथ शव मिलता है। इसके बाद में हड़कंप मच जाता है, लोगों की भीड़ जमा होती है। एक के बाद एक संगठन, समाज और परिवारजन आक्रोशित होते हैं और कोटा उदयपुर हाईवे को लगभग 5 घंटे से जाम कर दिया है। मौके पर कोटा और बूंदी की पुलिस मौजूद है। खुद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा हो या पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा हो या फिर कोटा की पुलिस हो, बूंदी के 4 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लंबा जाम यहाँ पर दोनों ओर लगा हुआ है। लोगों की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, मुआवजे की जो मांग है वो है, वहीं सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि हाईवे जाम है, मांगों पर सहमति नहीं बन रही है, वाहन चालक भी परेशान है। ऐसे में जो हत्या हुई है, हत्या से आक्रोशित लोगों का जो गुस्सा है वो भी जायज है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, हत्याएं हो जाती है, लोग आक्रोशित भी होते हैं। ऐसे में फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो बूंदी पुलिस है वो मॉनिटरिंग कर रही है। जी ठीक है, लेकिन 3 घंटे हो चुके हैं, समझने को तैयार नहीं है, समझाइश का दौर भी जारी है। बोल क्या रहे हैं प्रदर्शनकारी भवानी? बिल्कुल, देखिए मुआवजे पर सहमति नहीं बन पा रही है, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मृतक जो है उसके 3 साल की एक बेटी है। रात को किन्हीं लोगों ने जो प्रथम दृष्टया निकल के सामने उसको फोन पे बुलाया, उसके बाद ये घटनाक्रम घटित होना सामने आया है। अपने आप में जो हत्या की गुत्थी है वो सुलझती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए ठीक है भवानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलिए बीकानेर से भी बड़ी खबर है। नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई देखने को मिली। कर्मीसर गांव में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन उस दरमियान भारी विरोध भी देखने को मिला, क्योंकि भारी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर जुट गए। विरोध के चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। एक युवक इस दरमियान पानी की टंकी पर भी चढ़ गया। उधर जैसलमेर के लोहारों की बस्ती में स्मार्ट मीटर का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान लोगों ने डिस्कॉम कर्मियों और ठेकेदारों पर जबरन मीटर लगाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ पुलिस पर लाठीचार्ज और जबरदस्ती गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें एक महिला समेत करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। आया था जिसका विरोध लोगों ने किया और इसी बात पे हाथापाई हुई और फिर थोड़ा हल्का पथराव हुआ, जिस पे पुलिस है मौके पे शांति है। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस पे आरोप लगे कि सब लाठीचार्ज किया, पथराव हो रहा था। पुलिस ने बस मौके पे शांति इंश्योर की है। अभी कार्रवाई जारी है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब बात करते हैं आरएसी अधिकारी के मर्डर की। जयपुर के बगरू थाना इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां लेबर इंस्पेक्टर शंकर लाल बलाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम आरएसी जवान अजय कटारिया ने दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी ने फुलेरा थाने में सरेंडर भी कर दिया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। हत्या की वारदात से दहला जयपुर का बगरू इलाका। लेबर इंस्पेक्टर को गोलियों से भून डाला। आरएसी जवान अजय कटारिया ने दिया अंजाम। वक्त सुबह करीब 6 बजे। जगह जयपुर का बगरू इलाका। वारदात लेबर इंस्पेक्टर की हत्या।
देखिए, आज सुबह करीब 6:30 की घटना है। यह शंकर लाल जी हैं जो निवासी हैं नरैना के पास के वाटिका सिटी में मकान बना के रहते हैं। उनकी हत्या की गई है एक आरोपी द्वारा फायर करके। मंगलवार सुबह सब कुछ सामान्य था। आरएस अधिकारी शंकरलाल घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन क्या खबर थी कि आरएसए जवान अजय कटारिया उसे मौत की नींद सुला देगा। वो जब घर से कुछ ही दूरी पर थे, तभी आरोपी अजय कटारिया ने उन पर एक के बाद एक कई राउंड फायर किए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अजय मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी को देखकर फुलेरा थाने में सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय कटारिया जयपुर से कैब बुक कर बगरू के वाटिका इन्फोटेक सिटी इलाके में पहुंचा था। वारदात के बाद ड्राइवर डर के मारे कैब छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी अजय खुद ही कैब चलाकर फुलेरा पुलिस थाने सरेंडर करने पहुंचा था। करीबन सुबह 5:30-6 बजे की घटना है। जैसे हमें सूचना मिली, हमारे एसीपी साहब बगरू और एडिशनल डीसीपी साहब यहाँ पे मौके पर पहुँचे। मैं भी यहाँ पे मौके पर पहुँचा हूँ। एफएसएल टीम यहाँ पे पहुँच गई है। जो मृतक है वो शंकर लाल बलाई है, जो कि लेबर इंस्पेक्टर है और सोडाला उसकी पोस्टिंग है। और जिसने ये घटना कारित की है उसका जो प्रथम दृष्टया जो मालूम चला है अजय कटारिया करके, जो कि कांस्टेबल है आरएसी में। आपसी पारिवारिक कलह का इसमें बात सामने आ रही है। आगे हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एफएसएल टीम जो घटनास्थल की उसे आग से जुटा रही है। जो भी होगा आगे इसमें। गोलियों की आवाज सुनकर शंकरलाल के परिजन और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजन उन्हें आनंद फानन में अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में शंकरलाल ने दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। घर वाले बिलखते नजर आए। बगरू विधायक भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। जैसे ही सूचना मिली, हमने हमारे तमाम आला अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से बात की और बात करने के बाद में कहा कि इसका पूरा निचोड़ निकले। जैसे अभी लगभग करीबन 100 से 50 कॉल तो मेरे पास गए। यहाँ के आसपास के लोगों को डरे हुए हैं, भयभीत हैं, डर है, मगर हमारा एक ही उद्देश्य है कि विशेषकर शंकरलाल जी की जिन परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हुई है, ये हम सब के लिए एक पीड़ा का विषय है। लेबर इंस्पेक्टर की हत्या के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है और वाटिका इन्फोटेक सिटी में सुरक्षा की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे मामले संभावित हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर जीरो है। न यहाँ पे स्किल गार्ड है, न सुपरवाइजरी स्टाफ है और न यहाँ के जो इस कंपनी के हेड हैं वो गुड़गांव रहते हैं। यहाँ पर उनके ऑफिसर बेरर हैं जो मोटी रकम यहाँ पे वसूलते हैं और लोगों को जब हम सिक्योरिटी की मांग करते हैं तो यहाँ पर लोगों को मेंटेनेंस, ब्याज और 55,000 रुपये वकील की फीस, नोटिस से लीगल नोटिस पकड़ा के लोगों को प्रेशर में ले रहे हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा था और तनाव की वजह थी कुछ दिन पहले उसकी सगाई का टूटना। अजय अपनी सगाई टूटने के लिए इंस्पेक्टर शंकरलाल को जिम्मेदार मानता था। दरअसल जिस लड़की से अजय कटारिया की सगाई हुई थी वो आरएस अधिकारी शंकरलाल की चचेरी बहन थी। पीड़ित परिवार को शक है कि इस वारदात में अजय कटारिया अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। कस्टडी में मौत मामले में एक्शन हो गया है। 2 दिन के विरोध के बाद सहमति बनी है। दरअसल 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद सहमति बनी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन बॉडी लेकर बिछीवाड़ा जाएंगे। ऋषभदेव पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, व्यापारी की मौत। दरअसल आपको बता दें कि व्यापारी से ज्वेलरी खरीदने के आरोप में ही एक शख्स को बुलाया गया था और पुलिस कस्टडी में ही उसे टेंशन होने लगा और उसकी तबीयत खराब होने लगी और पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से प्रदर्शन हुआ था। लेकिन 4 पुलिस निलंबित किए गए और उसके बाद से सहमति बन पाई है। और
विरोध में आज बिछीवाड़ा बंद भी रहा है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना बड़ा भाई बताया और राखी बांधी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहनों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर बहनों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को तोहफे में एक लिफाफा और नारियल दिया। और ये राखी राजस्थान की, पूरे राजस्थान की महिलाओं की ओर से ये राखी। तो 3 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जब दरअसल राखी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन का माना जाता है। जयपुर के बिरला सभागार में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर रही और साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी रही। शुरुआत डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधकर, और मौके पर आपने देखा कि इसके उपलक्ष्य में ही राखी बांधने के उन्होंने लिफाफा भी दिया और नारियल भी भेंट किया। वैसी तरह ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा और साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी कहा कि बहनों की सुरक्षा सम्मान का पर्व है। ये जो राखी का हमने त्योहार मनाया आप लोगों के साथ, जो आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस है, ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, एक नवाचार है। और पिछले आपने देखा होगा पूरे साल भर में आंगनबाड़ी बहनों के साथ मुख्यमंत्री जी ने समय इतना उनका ऐसा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ समय समय पर मुझे लगता है हमने 9 कार्यक्रम कर लिए अभी तक, जिसमें से अधिकतर कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी खुद पधारे। तो देखिए कितने संवेदनशील है आप भी और पूरी सरकार। क्योंकि मैं तो धन्य हो गया कि आज लगभग 1.5 लाख के लगभग बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। ये आप निश्चित मानते हैं और इसको मैं मानता हूं कि जब बहनों का प्यार मिल जाता है तो फिर बाकी को तो सब मिलता रहता है। बहनों का प्यार